हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे निट पवी को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है, बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट के अंदर। और वहाँ पे वो कहती है कि पहले वो बहुत कुछ खाएगी, अच्छा अच्छा और हेल्दी हेल्दी, फिर ही वो बात करेगी। पर पवी इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि पवी कहता है कि तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम सारी बातें छुपाओगी कि नहीं। तो शुरू करते हैं हमारे पर कि तुम कोई भी काम नहीं कर सकती। और वहाँ पर जनरल मैनेजर बेन भी होती है। और बेन सारी बात फैन को बता देती है कि वो दोनों लोग साथ में कहीं गए थे। फैन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। फैन कहती है कि पवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर दिखाया जाता है फैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं इस नेट को तो दिखा के ही रहूँगी। और पवी के गुस्सा करने से नेट अपने आप ही टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। और वो कहता है, वो हर बात वो याद कर रही होती है कि पवी कैसे कहता है, पता नहीं मिस्टर पैरट तुम्हारे पीछे पड़ ही क्यों गए हैं, पता नहीं ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर। इधर पेन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि निट के लिए मैं एक सेक्रेटरी हायर करूँगी जिससे निट को भी समझ आए कि मैं कौन हूँ। पेन पवी को फ़ोन करती है और पवी कहता है कि तुम उस बेन की बात मान रही हो, मतलब कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो। तुम्हें पता है आधे से ज़्यादा चीज़ें बेन तो ऐसे ही कहती रहती है। और वो पेन को बहुत ज़्यादा समझाने लगता है कि वो उसे उसकी बात ज़रूर माननी चाहिए। फिर उसके बाद पेन कहती है ठीक है चलो मैंने मान लिया, अब अच्छा तो मुझे बताओगी कि उसने कितने रुपए तुमसे मांगे हैं। वो कहता है कि अभी उसने मुझे बताया नहीं है, पर वो कह रही थी वो जल्द ही बताएगी। वो घर पर वापस आती है नेट, और वहाँ पे मिनी होती है। नी बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो समझ गई होती है, पैरत ने बताया होता है कि निट ने तुम्हारी साइड ली है। उसने सबको बताया है कि निट और मिस्टर पैरट डेट कर रहे हैं, ना कि नी और मिस्टर पैरट। और इस बात से नी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ कि तुम क्या कैसे क्या कर रही हो। फिर उसके बाद वो पूछती है कि तुम कहाँ पर गई थी, तुम अपने दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वो कहती है हाँ डिनर पर तो गई थी। वो कहती है कि कोई स्पेशल दोस्त है क्या। तो वो कहती है हाँ स्पेशल तो बहुत है जिसको मैं इतनी नफ़रत करती हूँ। और कहीं ना कहीं नी भी समझ जाती है कि वो पवी की ही बात कर रही है, क्योंकि वो पवी को तो आजकल बहुत ही परेशान कर रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, आप थोड़ी देर मेरा वेट कीजिए। और नी भी कहती है ठीक है, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और वो कहती है कि मैंने आज पवी को बहुत परेशान किया, मैंने उससे सारी डिशेस मंगाई, ये मंगाया वो मंगाया, वो सारी बातें सब कुछ बताती है उसको। उसके बाद दिखाया जाता है नी अपने रूम पर आ जाती है। नी अपने रूम पर चली जाती है और फिर निट भी अपने रूम पर आ जाती है। निट देखती है कि पवी उसे बार बार फ़ोन कर रहा होता है रुपए पूछने के लिए, कितने रुपए चाहिए तुमको, कितने रुपए। और फिर पवी भी सोचता है कैसे इन दोनों की लड़ाई होती रहती है और कैसे वो चाइल्डिश सा बिहेवियर सबके सामने करी थी। क्या है वो इतनी इनोसेंट बनने के बस सिर्फ सोचती है, या फिर मतलब कि वो बहुत चालाक है, वो सारे प्लान्स बना रही है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे फैन और पवी दूसरे से मिलते हैं। और वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे नेट को हम लोग को न अपने प्लान के हिसाब से काम करवाना होगा, वरना नेट बहुत ज़्यादा चालाक है। वो कहता है कि उसने कल मुझे बताया नहीं कि उसे कितने रुपए चाहिए, पर मुझे बहुत जल्दी जाना है। और पेन भी कहती है कि हाँ हाँ हम लोग को बहुत जल्दी ही पता। फैन पवी को आइडिया देती है कि अगर वो अपनी मम्मी को अपने घर पर बुला लाएगा और वहीं पर वो उनके साथ रहेगा तो फिर नेट तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। और ये आइडिया उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर पवी और पवी के पापा दोनों लोग पवी की मम्मी से मिलने जाते हैं। और पवी की मम्मी कहती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं सब जानती हूँ कि आप कैसे हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो इस बात को कह के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद निट उनसे मिलने आती है। वो निट से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और पवी भी ये बात देख लेता है कि निट उनसे मिलने गई है अंदर। और फिर उसके बाद पवी कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, नौटंकी मत करो। वो उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से प्लान से आई हो मुझे बताओगी, और मैंने तुमसे क्या कहा था दूर रहो। और फिर दिखाया जाता है सब लोग उन दोनों लोग को देखने लगते हैं। और जब पवी बाहर आता है वहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी को घर बुलाने के लिए नेट को आना ज़रूरी है। वो कहता है कि तो आप क्या चाहते हैं कि मैं सबके सामने जाके बताऊँ
कि निट मेरे साथ चलो तुम। वो कहते हैं कि तुम हम दोनों लोग की खुशी के लिए या फिर इतनी सी खुशी के लिए तुम्हारी मम्मी की, तुम इतना काम तो कर ही सकते हो कि निट से जाकर कह तो सकते ही हो। और उनके पापा समझ जाते हैं कि निट बहुत ही अच्छी लड़की है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो वैसे टाइप की लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। फिर दिखाया जाता है फैन फ़ोन करती है बबी को और बबी से कहती है कि तुम अगर अपनी मम्मी को घर पर बुलाओगे ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मीडिया वाले तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बोले, तुम्हारे और निट के बारे में पहले तो, और फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी के बारे में कि तुम लोग ने झूठ बोला है और तुम लोग के ट्रस्ट ना करे कोई भी कंपनी वाला, तुम्हें समझना चाहिए। पर बबी इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी को घर लाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी हम लोग के साथ रहें। और पेन सोच रही होती है कि अगर ऐसा सब कुछ होगा तो फिर वो कैसे रह सकती है, क्योंकि वो पेन उस टाइप की होती है कि उसे अपनी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होता है। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पे वासिन सो रहे होते हैं काम के टाइम पर। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं वासिन तुम पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुके हो पर अब भी तुम ये ऐसा ही कर रहे हो। वासिन कहते हैं कि हाँ मुझे मुझे लत सी लग गई है नाइट क्लब वगैरह करने की। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे बाद कंपनी तुम्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, समझे ना। फिर दिखाया वो कहते हैं कि पवी पवी के एक्सपीरियंस उतने नहीं हैं जितने तुम्हारे हैं, समझ गए ना वासिन। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लिए जाया जाता है। वहाँ पर मिस्टर पैरट और फैन भी आती है उनको देखने के लिए और उनकी तबीयत को पूछने के लिए। वहाँ पर फैन समझ आती है कि पवी के दिमाग में कुछ चल रहा है पर वो कुछ कहती नहीं है। पवी घर पर पहुंचता है और उसे वो बात याद आती है कि उसके पापा ने कहा है निट को बहुत जल्दी मनाने के लिए। पर निट सोचता है कि अरे यार अब इस निट को क्यों मनाना है, निट तो वैसे भी बहुत परेशान करती है और उसे उससे मिलने में बिल्कुल कोई 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 इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद निट सोचता है कैसे भी वो मना लेगा। इधर दिखाया जाता है निट बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि पवी को नेक्स्ट डे पवी अपने पापा से मिलने जाता है। उनके पापा पूछते हैं कि तुमने नेट से बात की कि नहीं। तो पवी कहता है कि मैंने बात नहीं की। तो उनके पापा कहते हैं तुम्हें बहुत ही जल्दी बात करनी होगी नेट से। उनके पापा कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी बात करनी चाहिए। पवी कहता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है उससे बात करने का, वो मुझे बहुत परेशान करती है। फिर उसके बाद उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें हम दोनों के लिए इतना तो करना ही होगा, तुम कर सकते हो। और वो कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो नेट से। वो कहते हैं कि नेट मुझे लगता है अच्छी लड़की है। पर पवी कहता है कि ठीक है वो बात कर लेगा। फिर दिखाया जाता है निट पान को छोड़ के अपने घर जा रही होती है और वहाँ पर पवी उसके पीछे आ जाता है। पवी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और निट कहती है कि मुझे तो बात नहीं करनी है। वो कहता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। कहती है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि तुम्हें बात करनी होगी। वो कहती है क्या, बात तो तुम्हें करनी है ना, मैं क्यों बात करूँ तुमसे। फिर उसके बाद पवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। फिर उसे बताता है कि तुम क्या मेरे साथ मेरी मम्मी को घर पर लाने के लिए मेरी मदद कर सकती हो। फिर नेट कहती है कि मैं क्यों बात करूँ तुमसे और मैं क्यों उनको बुलाऊँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे रिक्वेस्ट करोगे और मुझे प्रपोज़ल टाइप में कहोगे तो मैं ज़रूर मान जाऊँगी। फिर वो कहता है कि अपनी शक्ल देखो जाके, समझिए, ठीक है, अपनी शक्ल देखो और मैं कभी तुम्हें ये फिल्मों की तरह प्रपोज़ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चल जाता है। निट को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दिखाया जाता है पवी फ़ोन करता है और उसमें सब कुछ बताता है पेन को। पेन उसके बाद मिस्टर पैरट से मिलने जाती है और फिर दिखाया जाता है बेन तो अपना सेक्रेटरी वाला काम कर रही होती है और वो कोई पार्सल नेट से रिलेटेड किसी को देती है। नेट बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और पान उसे समझा रही होती है कि उसे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है निट और पान दोनों लोग चले जाते हैं और उनकी सेक्रेटरी बेन उनका पीछा कर रही होती हैं, क्योंकि बेन का कुछ प्लान होता है निट के लिए। पर बेन की वजह से वो प्लान अच्छे से काम नहीं करता है। वो कहती कि तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड, तुम पागल हो गई हो क्या। फिर दिखाया जाता है पवी नहीं चाहता होता है फिर भी वो जाता है निट के पीछे और सबके सामने नी डाउन करके कहता है कि मेरी मम्मी तुमको बहुत पसंद करती हैं। वो कहती कि बस इतना ही।
फिर उसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उनको घर पर वापस लाने के लिए। सब लोग देख के तालियां बजाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है निट घर पे पहुंचती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो उनकी दीदी पूछती है कि किसी लड़के ने तुमको प्रपोज किया। फिर उसके बाद वो सब कुछ बताती है, तो वो कहती हैं कि तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। वो कहती है मैं कोई सॉरी नहीं बोलूँगी। उसके बाद पवी के पापा का फ़ोन आता है और फिर वो उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुम मान गई कि तुम उसकी मम्मी को घर पर लाने के लिए हमारी मदद करोगी। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे निट पवी की मम्मी से मिलने जाती है और वहाँ पर उनको निट बहुत अच्छा सा खाना बनाती है और फिर वो कहती है कि अब आप ठीक हो गई, अब आपको पवी के साथ रहना चाहिए। और फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं मुझे यहीं रहना है, यही मेरा घर है। फिर वो कहती है कि नहीं मैं पवी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। पवी के पापा भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।